बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड अदर हार्मोनिक्स। तो उसमें ये कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हो या कोई पाइप्स हो, उनमें जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो, दिस इज टर्म्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। इसमें जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो दोनों एंड से नोट्स बनती है, तो लिहाजा उसमें फ्रीक्वेंसी का करेक्टरिस्टिक अलग ऑपरेशन है। ओपन पाइप्स में अलग है और फिर क्लोज पाइप्स में अलग है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे फ़र्क है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में कैसे है, ओपन पाइप्स में कैसे है, फिर क्लोज पाइप्स में कैसे है, इसको हम देख रहे हैं। तो एक तो कॉमन डेफिनेशन यही है कि भाई व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? इट इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाटएवर हार्मोनिक, और इट इज आल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। ये एक स्टेशनरी वेव्स ही है। स्टेशनरी वेव्स में जो सिंपलेस्ट हो, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली नोट हो, मोड ऑफ वाइब्रेशन हो, उससे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो it is the lowest frequency of a stationary wave. अच्छा, क्या बोल रहे हैं इसे हम ये भी कहते हैं कि दिस इज आल्सो फर्स्ट हार्मोनिक। इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कैसे है? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में ऐसे है कि अगर हम कोई यहाँ से कोई ये रिजिड सपोर्ट है, इसमें कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे भी नोड बन रहा है, यहाँ पे भी नोड, जो फिक्स एंड्स होती है वहाँ पे नोड्स बनती है, जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ से ये एक वेव आ रही है, ट्रैवलिंग वेव 1, और वही ट्रैवलिंग वेव जब फेज रिवर्स करके 180 के एंगल से फेज रिवर्स करके ये वापस आ रही है। ओके, तो ये दिस इज अ वेव 2। अब ये टोटल इसकी लेंथ है, क्या इसकी लेंथ है? ये लेंथ किसके बराबर है? अब यू नो दो नोड्स के दरमियान इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना पाथ है, कितना डिस्टेंस है, वो है लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 है। तो यहां से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें, यू नो फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ इक्वल्स टू वेव स्पीड, देन द फ्रीक्वेंसी इज v ओवर वेवलेंथ। यहां से आपको मालूम होगा कि वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ होगी 2L, यानी कि इस लेंथ के डबल। सपोज करिए लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ये दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड विद न्यू 1। सो न्यू 1 इक्वल्स टू v ओवर व्हाट इज लैम्डा 1? लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2L। तो ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी किस पे? लेंथ पे। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, तो ये है एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कि उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे, दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। सपोज करें हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं ओपन पाइप्स पे, यू नो ओपन पाइप्स में ऐसा होता है कि व्हाट आर ओपन पाइप्स? दोज पाइप्स व्हिच आर ओपन एट बोथ एंड्स, which are open at both ends। और you know open ends पे क्या बनता है? एंटीनोड्स। और यहाँ पे एंटीनोड, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, एंटीनोड यहाँ पर, इधर एंटीनोड्स एजेस पे बन रही है, और ये एक ट्रैवलिंग वेव आ रही है और ये ट्रैवलिंग वेव जा रही है। ओके, तो अब ये यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नोड है।
तो अगेन अगर ये देखेंगे इसकी ये लेंथ है 2, दो एंटीनोड्स के दरमियान वही फासला कितना है λ/2। तो यहां से फ्रीक्वेंसी जो ओपन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगी, फर्स्ट हार्मोनिक है वो कहलाएगी क्या, V ओवर ये λ इक्वल्स टू 2L, V ओवर 2L ओपन पाइप। तो अगेन वो भी है फंडामेंटल, इसकी भी V ओवर 2L है, इसकी भी V ओवर 2L है। फ्रीक्वेंसीज में सिमिलर हैं, लेकिन फर्क ये है कि वहां पे नोड्स बन रही हैं और यहाँ पे एंटी नोड्स बन रहे हैं। अच्छा, दो नोड्स के दरमियान एक एंटी नोड है, यहाँ पे दो एंटी नोड्स के दरमियान एक नोड है। यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है मिडिल पे, और यहाँ मिडिल में क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब क्लोज पाइप में अगर आए तो क्लोज पाइप में से कि व्हाट इज अ क्लोज पाइप? क्लोज पाइप इज दैट which is closed at one end, एक एंड से क्लोज्ड है और दूसरी एंड से ओपन है। दिस इज टर्म्ड एज अ क्लोज्ड पाइप। क्या? क्लोज्ड पाइप। तो यहां से वेव एक आ रही है, ट्रैवलिंग वेव है, और ये वापस जा रही है। नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। अब इन नोड और एंटी नोड के दरमियान यू नो टोटल ये लेंथ इसकी L है कि क्या फासला है, λ/4। तो लैम्डा किसके बराबर होगी? यू नो लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है, अच्छा 4L, क्या, क्लोज पाइप। ओके, तो हम इसकी क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या कराएगी, V ओवर लैम्डा, लैम्डा दैट मीन्स 4L क्लोज्ड। तो ओपन पाइप में ये है कि V ओवर 2L, और क्लोज पाइप में क्या है, V ओवर 4L। सपोज करें इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज, फंडामेंटल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप में 40 हर्ट्ज, लेकिन अगर उसी लेंथ का क्लोज पाइप आ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 का आधा, दैट मीन्स 20 हर्ट्ज। तो यहां से ये भी क्लियर है कि ओपन पाइप्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और क्लोज पाइप्स में फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये इसमें फंडामेंटल में कि भाई इसमें हम ये कहेंगे भाई इसमें स्ट्रिंग्स में, फिक्स स्ट्रिंग्स में कैसे, पाइप्स में कैसे, ओपन पाइप्स में कैसे, क्लोज पाइप्स में कैसे। तो स्ट्रिंग्स और ओपन पाइप्स की फ्रीक्वेंसीज का जो रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वो तो सिमिलर है, लेकिन क्लोज कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या है इन दोनों में? कंपैरिजन ये है कि स्ट्रिंग्स में मिडिल पे, फंडामेंटल में मिडिल पे एंटी नोड्स बन रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे मिडिल पे नोड है। और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो वेव्स बना रही है, ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स बना रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्ट्रिंग्स में जो वेव्स बनती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, और पाइप्स में ये लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव्स हैं। तो यहां से हमें दो स्टेशनरी वेव्स के दो एग्जाम्पल मालूम हो रहा है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स फॉर्म ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, whereas pipes form longitudinal stationary waves. ओके, तो इसमें अभी हम इसके और अदर फ्रीक्वेंसीज जो फर्स्ट हार्मोनिक के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे इस पे डिस्कस करें। अच्छा, इसके बाद हम फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट हायर हार्मोनिक्स हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, व्हाटएवर। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सेकंड हार्मोनिक कैसे हम इसके फिगर बनाएं, और सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा कि उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ पे एंड्स पे नोट्स बनते हैं, और सेकंड हार्मोनिक में यहाँ मिडिल पे भी नोट बनेगी। तो ये वेव आएगी, एक ट्रैवलिंग वेव ये आ रही है, और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर ये जा रही है। अब ये दो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, टू मोड ऑफ वाइब्रेशंस, टू लूप्स कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज सेकंड हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक में हम अगर ये कहेंगे ये इसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है,
ये स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हाफ वेवलेंथ ये, हाफ वेवलेंथ ये मिला के क्या हुई, 2 हाफ वेवलेंथ्स लिख सकते हैं। तो यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 2l/2। हम इसको 2 को कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें सपोर्ट देगा रिलेशनशिप शो करने में। तो अगेन हम ये कहेंगे कि भाई इसमें सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, v/λ2। ये सेकंड हार्मोनिक है, λ2 इसे हम करें, तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी v/2l/2। 2 को आप ऊपर ले जाइए, क्या होगा, v/2l। आपको पहले भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में बताया कि v/2l दिस इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक इसकी क्या है, 2 न्यूअल। ऐसे ही अगर हम थर्ड हार्मोनिक करेंगे, ये क्या है, सेकंड हार्मोनिक है, आप थर्ड हार्मोनिक करेंगे वही स्ट्रिंग, उतना ही स्ट्रिंग हो, लेकिन उसमें जो लूप्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। ये एक वेव आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ओके। तो यहां पे जो लेंथ है इसी का, ये 2 नोड्स, यहां भी नोड है, यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है। 2 नोड्स के दरमियान एक वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ, 2 के दरमियान हाफ, और फिर 2 के दरमियान हाफ, तो मिला के ये क्या होगा, 3 हाफ वेवलेंथ्स, ओके। तो यहां से जो वेवलेंथ है थर्ड हार्मोनिक की वो क्या होगी, 2l/3। एंड दिस वे हम थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर मालूम करना चाहें तो v/λ3। व्हाट इज v? v यहां से जो भी है v वही वेव की स्पीड होगी, लेकिन इसी को हम वैसे ये कहते हैं कि v इक्वल्स रेडिकल टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, लेकिन यहां हम इधर इसको यूज नहीं करें। तो v/λ3 equals to 2l/3. So the third harmonic for vibrating string equals to 3 into v/2l. v/2l again किसके बराबर है, 3, v/2l equals to न्यूटन। तो सेकंड हार्मोनिक अगर वो है 2 न्यूटन, तो थर्ड हार्मोनिक है 3 न्यूटन। तो ऐसे हमें फोर्थ हार्मोनिक क्या है, 4 न्यूटन, nth हार्मोनिक इज n न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, हायर हार्मोनिक्स हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल है। जैसे सेकंड है कि ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल, थर्ड है थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल, फोर्थ है 4 टाइम्स द फंडामेंटल, nth है n टाइम्स द फंडामेंटल। तो यहां से हम एक कॉमन ये भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज कैसे, n d1, nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी n d1 है। तो व्हाट इज n? n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू व्हाटएवर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। तो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 40 हर्ट्ज है, तो उसी स्ट्रिंग में उसकी सेकंड हार्मोनिक क्या होगी, 40 into 2 80 हर्ट्ज। थर्ड हार्मोनिक क्या होगी, 40 into 3 120 हर्ट्ज। फोर्थ हार्मोनिक क्या होगी, 40 into 4 क्या होगा, 220 हर्ट्ज। तो अच्छा, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल होंगे फंडामेंटल के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। अब ये कि अगर ये फंडामेंटल 40 थी और इसकी जो फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है जिससे हम सेकंड हार्मोनिक करें वो 80 है और थर्ड हार्मोनिक वो 120 है, तो क्या 80 और 120 के दरमियान और 80 और इसके दरमियान 40 के दरमियान कोई वैल्यू पॉसिबल है? नो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि ऑल हार्मोनिक्स आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेचर में क्या है, क्वांटाइज्ड है, पार्टिकल वैल्यूज हैं।
40 का और 80 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर फंडामेंटल 40 है और ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है तो सेकंड हार्मोनिक 80 होगी, कभी भी 60 नहीं हो सकती, 50 नहीं हो सकती। ओके, तो दैट्स व्हाई वी मे से दैट ऑल हार्मोनिक्स आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये सिर्फ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए सही नहीं है, सिर्फ उनके लिए सही नहीं, लेकिन ये ओपन पाइप्स और क्लोज पाइप्स में भी यही फिनोमेना चलेगी कि वहां पर भी क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड हैं। लेकिन ओपन पाइप्स में इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्लोज पाइप्स में ऑड नंबर मल्टीपल है। वो देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। अब सपोज करें हम ओपन पाइप्स पे आ रहे हैं। अच्छा, ओपन पाइप में अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करें और थर्ड हार्मोनिक की, मैंने ये दोनों फिगर्स बनाई हुई है, तो कैसे होगा कि सेकंड हार्मोनिक में ये कि एक वेव आ रही है, टर्निंग वेव, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ये, तो ये सेकंड हार्मोनिक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई दो एंटीनोड्स के दरमियान हाफ वेव लेंथ, दो एंटीनोड इनके दरमियान भी हाफ वेव लेंथ, मिला के दो हाफ वेव लेंथ है। यहाँ पे लैम्डा 2L by 2, L नॉट का लेंथ ऑफ ओपन पाइप, क्योंकि फिर अगेन हमें क्लोज के लिए एक रिलेशनशिप आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे सेकंड हार्मोनिक की ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V over लैम्डा 2। व्हाट इज लैम्डा 2? V over 2L ओपन बाय 2। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस आल्सो इक्वल्स टू V over 2L open pipe or twice the fundamental of an open pipe. And this way in यहाँ पे ये होगा कि थर्ड हार्मोनिक की जो ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी होगी V over लैम्डा 3 और V over 2L ओपन पाइप डिवाइडेड बाय 3 क्या कहलाएगी, 3 को ऊपर ले आएंगे, V over 2L ओपन। So third harmonic frequency equals to thrice the fundamental and open pipes. Okay? ये यहाँ पे क्या है, ओपन पाइप। तो अगेन हमें ये मालूम हुआ कि ओपन पाइप्स में ऐसा होता है जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में कि सेकंड हार्मोनिक उसकी क्या है, ट्वाइस द फंडामेंटल है, और थर्ड हार्मोनिक क्या है, थ्राइस द फंडामेंटल है, फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स द फंडामेंटल, एंड हार्मोनिक n टाइम्स द फंडामेंटल। तो हम ये यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ओपन पाइप्स में भी हायर हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल और ऑल वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड। जैसे अगर हम फंडामेंटल ओपन की भी अगेन इधर ही ओपन पाइप में हम रख रहे हैं 40 हर्ट्ज से, तो सेकंड हार्मोनिक वुड बिकम 80 हर्ट्ज, थर्ड हार्मोनिक 120 हर्ट्ज, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल होगी और कोई भी इनके दरमियान वैल्यू नहीं होगा, ये फिक्स वैल्यूज होंगे, फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। फर्क ये है कि ओपन पाइप्स में ओपन एंड्स पे एंटीनोड्स बन रही हैं और क्लोज पाइप्स में क्लोज्ड एंड पे नोड्स बन रही हैं। अब उस पे देख रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन हम ये कह सकते हैं कि n equals to n new open pipe fundamental, और what is n equals to 1 2 3 whatever. So open pipes की all harmonics are integral multiple of the fundamental or they possess particular values. That's why these frequencies are also known as quantized in nature. Okay, ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में भी ऐसे ही क्वांटाइज्ड है, इवन क्लोज पाइप्स में भी, लेकिन थोड़ी क्लोज पाइप्स में इनका ऑपरेशन कुछ चेंज है, वो देख रहे हैं अभी। अब क्लोज पाइप में हम अगर सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे, क्लोज पाइप में ये नोड, फिर ये नोड, यहाँ पे एंटी नोड, क्योंकि ये साइड एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है, ओपन इन पे एंटी नोड्स बनता है। तो ये वेव एक आ रही है इधर और दूसरी वेव ये जा रही है इधर, कि मिला के एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्लोज पाइप में बन रही है। दो नोड्स के दरमियान क्या है, हाफ वेव लेंथ है, नोड और एंटी नोड के दरमियान क्वार्टर वेव लेंथ है। तो टोटल इसकी लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ इक्वल्स टू
हाफ वेवलेंथ प्लस क्वार्टर वेवलेंथ मिलाकर ये बनेगी कोई क्या 4L/3 ये वेवलेंथ बन जाएगी। और अब इसकी सेकंड हार्मोनिक मालूम करें क्लोज पाइप में तो हमें मिल जाएगी 3/1 इन क्लोज पाइप, क्या होगी 3/1। अब ऐसे इसमें अगर हम ये कहेंगे भाई क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल है वो क्या है, फंडामेंटल है इसकी V/4L क्लोज्ड। उसकी सेकंड हार्मोनिक क्या है 3 into V/4L into closed, V/4L into closed, 4L into length of the closed pipe क्या है कि this also equals to 3/1 of the closed pipe। and this way इसकी जो थर्ड हार्मोनिक है क्लोज पाइप की ये अगर थ्राइस है तो वो 5 टाइम्स, तो हम ये कहेंगे 5/1 क्लोज की /1। एंड दिस वे हम n कहेंगे n क्या है n क्लोज की /1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 ऐसे ओके। ऑड नंबर मल्टीपल है, क्या है ऑड नंबर मल्टीपल है। और वहां पे उसमें क्या था इंटीग्रल मल्टीपल था, ओपन पाइप में। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में भी क्या था इंटीग्रल मल्टीपल था। तो क्लोज पाइप जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज में चेंज है एज कंपेयर टू ओपन पाइप्स। यहाँ पे हम ये कहें कि भाई अगर ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल 40 हर्ट्ज है तो फंडामेंटल क्लोज पाइप में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 हर्ट्ज, उसी के आधी हो जाएगी क्योंकि वो थी V/2L तो ये V/4L। और अगेन ओपन पाइप की सेकंड हार्मोनिक क्या थी 40 into 2 80 हर्ट्ज, लेकिन क्लोज पाइप की सेकंड हार्मोनिक क्या होगी, सेकंड हार्मोनिक होगी 3 into 20 60 हर्ट्ज। ओपन पाइप में थर्ड हार्मोनिक क्या थी 120 हर्ट्ज 40 into 3 120 हर्ट्ज, लेकिन क्लोज पाइप में जो थर्ड हार्मोनिक होगी 5 into फंडामेंटल क्लोज पाइप की। और फंडामेंटल सपोज करें हमने कहा कि 20 है तो 20 into 5 क्या है 100। तो यहां से ये भी मालूम हो रहा है एक बात कि फॉर क्लोज पाइप्स हायर हार्मोनिक्स आर ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल, क्या है ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। और दूसरी बात कि सेम लेंथ के पाइप्स हों ओपन भी क्लोज भी, तो ओपन पाइप इज रिचर इन फ्रीक्वेंसीज देन अ क्लोज पाइप, क्योंकि ओपन पाइप की अगर 40 बन रही है तो क्लोज पाइप की 20, ओपन की जब सेकंड हार्मोनिक की 80 बन रही है तो इसकी 60, थर्ड हार्मोनिक ओपन पाइप की 120 बन रही है तो इसकी 100। तो यहां से ये भी है कि ओपन पाइप्स आर रिचर इन फ्रीक्वेंसीज देन क्लोज पाइप्स। लेकिन एक कॉमन बात ये कि ये भी वैल्यूज क्वांटाइज्ड हैं, ओपन पाइप्स में भी क्वांटाइज्ड हैं और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में भी क्या है वो भी क्या है क्वांटाइज्ड है। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं, फंडामेंटल करें या उनकी जो सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक ये कहें तो उनमें फिर लेंथ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ सवाल थे कि भाई फंडामेंटल दोनों ओपन और क्लोज की बराबर है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ्स, second harmonic of the fundamental इसकी open pipe is equal to the third harmonic of the closed pipe, what is the ratio of the lengths, ऐसे भी सवाल आते हैं। ऐसे में एक अभी आपको यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ये एक एमसीक्यू है कि fundamental frequency of an open and a closed pipe are similar, that means identical. What is the ratio of length of closed pipe to open pipe? ये टेक्स्ट में भी है, सन टेक्स्ट में भी है। इसके अलावा आई थिंक 2006 में ये मेहरान यूनिवर्सिटी में है एंट्री टेस्ट में, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ टाइम्स में ये एमसीक्यू मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट में आ रहा है कि 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 दोनों की फंडामेंटल बराबर है। अंडरस्टूडेड फंडामेंटल बराबर है तो लेंथ चेंज होगी क्लोज की में, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी में इतना नहीं है जितना कि ओपन पाइप है, तो क्लोज की क्या होगी लेंथ उसमें चेंज होगी।
अब देखिए वो क्या चेंजेस है, frequency of open pipe fundamental frequency is equal to the fundamental frequency of a closed pipe. You know fundamental frequency of the open pipe के लिए क्या है फार्मूला, V over 2L open pipe, और इसके लिए क्या है V over 4L closed pipe. ओके, स्पीड बराबर 2 1 is a 2, 2 2 is a 4. तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड ओपन पूछ रहा है तो क्लोज को वहां ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लोज टू ओपन, और ये 1 over 2. तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इक्वल्स टू 1:2. 1:2 दिस इज द करेक्ट चॉइस. ओके, ये ऐसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जरूर नहीं कि फंडामेंटल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक ऑफ द ओपन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड पाइप. व्हाट इज द रेशियो? तो उनमें से ये आप फार्मूला याद रखिएगा कि ओपन पाइप के लिए सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या है और उसके थर्ड के लिए क्या है, जो भी क्लोज में क्या है, ये हमें ऐसे करना पड़ेगा. ओके, एमसीक्यू नंबर 2 है कि फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल वैल्यू फॉर हायर हार्मोनिक्स? कि कौन सी वाली वैल्यू इम्पॉसिबल है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 200 हर्ट्ज है. तो यू नो इसकी हायर हार्मोनिक्स क्या होती है कि n nu1, और व्हाट इज n? n equals to 1 2 3 4 whatever. तो इसकी फंडामेंटल है 200 हर्ट्ज. तो सेकंड हार्मोनिक क्या होगी? 400. 2 into 2 400. थर्ड हार्मोनिक 600. 600. फोर्थ हार्मोनिक 800. 800. तो 400 सेकंड हार्मोनिक है, 500 कोई नहीं बन रही, और 600 थर्ड हार्मोनिक है. ये 500 नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि all values are quantized in nature. That's why. So which one is impossible करा है? That means except true values. So the B is quite right. 500 hertz ये possible नहीं है, इनमें चेंज हो रहा है. ठीक है. Another MCQ कि a fixed string forms 3 modes of vibration. How many notes are formed? अच्छा, modes of vibration भी हो सकता है, या ऐसे loops भी कह सकते हैं. How many notes are formed? 2 3 4 5. अब ये देखिए कि कितने हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन? 3 है. ये 3 लूप्स हैं, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन है. ओके, यहाँ पर नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड. कितने हुए नोड्स? 1 2 3 4. हाउ मेनी मोड नोड्स आर फॉर्म्ड? 4. कितने? 4. अब ये हम ये कहें कि भाई जितने ये स्ट्रिंग है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, इसमें 3 मोड्स हैं, तो क्या होगा? n+1. 3 है तो 3 + 1 4. 3 + 1 = 4. आप ये कर सकते हैं. लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी एंटी नोड्स आर फॉर्म, यहां पे नोड्स के बदले में क्या रखे? एंटी नोड्स. एंटी नोड्स फिर क्या हो गया? एंटी नोड्स कितने हैं? ABC से A2 B3 C4 D5 कितनी होंगी? 1 2 3. एंटी नोड्स वही जितनी के हैं, जितनी मोड ऑफ वाइब्रेशन है. कि क्या आंसर आएगा? 3. तो इसको आप जो था एमसीक्यू करके ये भी इसमें कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं. इसके अलावा एक और एमसीक्यू भी है. Another MCQ, a fixed string 20 cm long forms 5 loops. What is wavelength of the wave? 5 loops बना रहा है और उसमें fixed string है, that means ये हार्मोनिक्स बना रहा है, और उसमें क्या है? A 4 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर, C 6 सेंटीमीटर. बहुत आसान यही तरीका है कि आप इसी को 5 लूप्स को बनाएं फिक्स स्ट्रिंग में. यू नो फिक्स स्ट्रिंग हो तो
यहाँ पे क्या होगा, नोट्स ही होंगे। ओके, नोट्स कितने लूप्स हैं, 5 लूप्स, 1 2 3 4 5 बनाए मैंने, और टोटल 5 लूप्स की कितनी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर। तो एक वेव कंप्लीट यहाँ पे हो रही है, तो एक वेव कंप्लीट यहाँ पे हो रही है, तो वेवलेंथ भी ये डिस्टेंस है वेवलेंथ का, 8 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ ये है कि भाई यहाँ से एक वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ, ये 2.5 वेवलेंथ, सो टोटल लेंथ है 2.5 वेवलेंथ, मीन्स 5/2 wavelengths. So lambda equals to 2L/5. So the 2 into L, what is L? L equals to 20 centimeter by 5. क्या होगी, 4 और ये 8 सेंटीमीटर। So the correct answer is 8 सेंटीमीटर। एक बात, और दूसरी बात कि यहाँ से आप कर सकते थे कि भाई ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेगमेंट्स हैं, 5 लूप्स हैं, तो हर एक लूप 4 सेंटीमीटर का, और वेवलेंथ 2 लूप्स के दरमियान है, तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है। तो इससे हम जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और अदर हार्मोनिक्स को हम क्लोज करें। अगेन ये आप इसी को रिवील करें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, द लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, द लोएस्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और हार्मोनिक्स क्या है, अदर हार्मोनिक्स क्या है, वो फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल आर नोन एज हायर हार्मोनिक्स, और दे आर आल्सो नोन एज ओवरटोन्स। और फिर स्ट्रिंग्स में जो ओवरटोन्स हैं, कैसे, जैसे फर्स्ट ओवरटोन इज द सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्वाइस द फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक की थ्राइस द फंडामेंटल, और जो भी nth हार्मोनिक है वो ओवरटोन n-1 होगी, n-1 कराएगी ओवरटोन। और उसमें आए हम इसमें ओपन पाइप्स में, तो वो भी फ्रीक्वेंसीज में सिमिलर है जैसे कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल आर नोन एज ओवरटोन्स, उनको ओवरटोन्स कहा जाता है। और दूसरी बात कि फर्स्ट हार्मोनिक कभी भी ओवरटोन नहीं होगी, सेकंड हार्मोनिक ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है, 10th हार्मोनिक 9th ओवरटोन है, तो हार्मोनिक जो भी होगी वो n-1 ओवरटोन जो भी होगी वो n-1 हार्मोनिक होगी। ओके, सो द हायर वैल्यूज आर ओवरटोन्स, वेयर इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इज द फंडामेंटल। बाकी फंडामेंटल भी हार्मोनिक के, ओवरटोन्स भी क्या है, हार्मोनिक्स हैं। फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक है, ओवरटोन्स एक्सेप्ट फर्स्ट, ऑल हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।